गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू ऑल। आई होप आप सभी अपने घर पे हैं और सेफ हैं। हमने हमारी क्लास कल से ही शुरू करी है। हमने फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया था। हमने कल किया था आईटीज़ क्या होती है, आईटी क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, इन सब का हमने इंट्रोडक्शन किया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, कैसे ये हमारे इंडिया में इसकी ग्रोथ होती जा रही है, आईटीज़ इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, सर्विसेज कौन कौन सी ये हमें प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हमने किया था बीपीओ प्रोसेस, बीपीओ सर्विसेज क्या होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका इंट्रोडक्शन हमने किया था। उसके बाद बीपीओ सर्विसेज के अंदर किस किस तरह की सर्विसेज हैं वो इंक्लूड होती हैं, ये हम कल कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। बीपीएम इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे हमारी इंडिया के लिए बीपीएम इंडस्ट्री फ़ायदेमंद साबित हो रही है। सबसे पहले हम करते हैं बीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। आप भी सोचे होंगे बीपीएम का नाम आपने पहली बार सुना होगा, बीपीएम क्या होता है। तो बीपीएम की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हमारी इंडिया की ग्रोथ में एक फ्यूल का काम किया है। हमारी इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है बीपीएम इंडस्ट्री का, क्योंकि इसने हमारे देश की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसे बढ़ावा दिया है। जो एक्सपोर्ट है उसे इनक्रेज किया है। जैसे एक तो होता है इंपोर्ट, अगर हम बाहर की कंट्री से कुछ भी सामान मंगवा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है इंपोर्ट। लेकिन अगर हम बाकी की कंट्रीज़ को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो उसे बोलते हैं निर्यात या एक्सपोर्ट। तो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आने से हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था है, उससे बहुत फ़ायदे हुए हैं, सोशली बहुत फ़ायदे हुए हैं। इससे बीपीएम इंडस्ट्रीज़ आने से लोगों के लिए जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो इनकम का लेवल, जो पहले इनकम मिलती थी लोगों को और आज के टाइम में जो मिल रही है, वो इनकम का लेवल बहुत बढ़ चुका है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है इसने। पूरा दुनिया का जो मैप है, वर्ल्ड मैप के अंदर बीपीएम इंडस्ट्री की वजह से हमारी जो कंट्री है वो एक एडवांस और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के रूप में उभर के सामने आई है। इस सेक्टर में ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और इनकम भी सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा आईटी बीपीएम जो इंडस्ट्रीज़ है उसने जीडीपी की ग्रोथ को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है 2008 से लेके 18 तक। पहले हमारी जो इंडिया की ग्रोथ थी, जीडीपी थी जो थी, उसके मुकाबले आज जो जीडीपी है वो डबल है। उसके अलावा बीपीओ जो सर्विसेज है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो क्यों एक्सेप्शनल है, क्या फ़ायदेमंद है, क्या उसके एडवांटेजेस है, वो अब हम करते हैं। क्या क्या वो प्रोवाइड करती है। बीपीओ सर्विसेज है वो इंडिया में हाई लेवल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिलीवर करती है, जो बेस्ट सर्विसेज देते हैं कस्टमर को। उनकी जो क्वालिटी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो जो बनाती हैं, उनकी क्वालिटी को पहले चेक किया जाता है ताकि ये इंश्योर हो जाए, ये श्योरिटी हो जाए कि जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो एरर फ्री हैं, उनमें कोई गलतियां नहीं है, उनकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो भी बीपीएम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वो भी समझती है कि इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो बीपीओ इंडस्ट्रीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है उनके लिए। उसके अलावा बीपीएम इंडस्ट्री जो है वो हाईली डेवलप हो चुकी हैं, हाई लेवल की वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर क्या है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। वो जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो अलग अलग तरह की सर्विस होती है, अलग अलग टाइप की सर्विस होती है, अलग अलग रेंज की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जो रेवेन्यू होती है, इनकम होती है, और जो अलग अलग काम करते हैं उनके साइज़ अलग अलग होते हैं। इसके अंदर 3 तरह की कंपनीज आती हैं या सर्विसेज हम कह सकते हैं। सबसे पहले आता है एमएनसीज। एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज।
एमएनसी जो कंपनीज होती हैं उनका हेडक्वार्टर, जो मेन ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, वो तो इंडिया के बाहर होता है, लेकिन उनके जो ऑफिस होते हैं जहाँ से वो काम करती हैं वो उनकी पूरी दुनिया में अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, जहाँ पे वो अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। उनके जो ऑफिस है डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर उसी कंट्री में भी हो सकते हैं, और दुनिया में किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ISPs। ISP की फुल फॉर्म होती है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी न किसी रूप में। इसने सबसे पहले स्टार्ट किया था ISPs ने अपने ऑपरेशंस, अपना काम इंडिया के अंदर। मोस्टली इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जितनी भी संस्थाएं आती हैं उनके हेडक्वार्टर, जो मेन ऑफिस हैं, वो इंडिया के अंदर ही हैं, लेकिन बाकी के ऑफिस जहाँ से ये काम करती हैं वो इंटरनेशनली हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग लोकेशन पे बनाए गए हैं। क्लाइंट बेस है, ये ग्लोबली है, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं इसके ऑफिस। इसका मेन फोकस क्या होता है, इंडियन क्लाइंट्स, इंडियन जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ये इसका मेन फोकस होता है ISPs का, क्योंकि ISPs की फुल फॉर्म ही इंडियन सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर है। हमारा लास्ट पॉइंट आता है ग्लोबल इन हाउस सेंटर, GIS। GIS की फुल फॉर्म क्या हो गई, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। GIS ऑर्गेनाइजेशन है वो पेरेंट कंपनी, मतलब वो किसी कंपनी का पार्ट है, और जो उनकी कंपनी है, मेन जो कंपनी है, वो उसको एक्सटर्नली क्लाइंट्स जो होते हैं, बाहर के कस्टमर जो होते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। उनकी जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उन्हीं को वो केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल है, ठीक है, आपको कोई काम दिया जाता है, वो आप अपने स्कूल के लिए करते हो, बाहर के किसी स्कूल के लिए तो नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कोई स्कूल हो गया, कोई ऑफिस हो गया, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग से होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो डिपार्टमेंट जो होते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो वो केवल उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते। उसी तरह जो GIS है, क्योंकि ये ग्लोबल इन हाउस सेंटर है, तो ये जिस भी जो पेरेंट कंपनी है इनकी, उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करती है, बाहर के एक्सटर्नल क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करती। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसमें अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं, ये अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, इनोवेशंस होता है, यूनिकनेस होती है इनकी सर्विसेज में। आई होप जितना हमने किया है अभी तक आपको समझ आया होगा। IT जो एप्लीकेशंस हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अभी तक हमने किया है BPO सर्विसेज, हम पहले कर चुके थे। BPM इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे इससे हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदे हुआ है, उसके अंदर किस किस तरह की जो सर्विसेज है वो इंक्लूड होती है, MNCs क्या होती है, ISPs क्या होती है, GIS क्या होता है, ये सब कुछ आज के सेशन में हम कर चुके हैं। इसमें हमारे 4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं जो आपको अपने नोटबुक के अंदर करने हैं। उसके बाद IT एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप जितना भी हमने किया आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।